क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। इसी जमीन में जाहिद कलकत्ती ने कहा था कि खुशबुओं का पता मदीना है, खुशबुओं का पता मदीना है, खुशबुओं का पता मदीना है। ऐ मेरी मौत इंतजार न कर, आ गले से लगा मदीना है। ऐ मेरी मौत इंतजार न कर, आ गले से लगा मदीना है। आप देख रहे हैं अपने माथे की खूबसूरत निगाहों से सरकार आला हजरत के चौखट को चूमकर पूरे मुल्क में नबी की नात पढ़ने वाले दो साहिबान जो इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहे हैं, जिसे लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिसे हम और आप शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम भाई मुस्तफ़ा मुर्तजा के नाम से जानते पहचानते हैं। भाई की आमद है। आप हजरात बैठे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अभी आपको इनसे मुलाकात करनी है। उनसे कबल आपके खूबसूरत समातों तक खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हूँ। इस्तकबाल कर लें सभी लोग, दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। मेरे भाई कुछ अंधेरे में बैठे, आप अंधेरा का फायदा ना उठाएं। मेरे भाई आप भी इस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, दोनों हाथों को उठाएं, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से नूरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, बिलखुसूस गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उज़ैर आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम हाज़ा, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, आलम इस्लाम की बड़ी बाअज़मत ज़ात की याद में मुनाकिद है। जिसकी ज़िंदगी के
बेशुमार जलवे हैं जिसकी शख्सियत कई जिहतों से बड़ी मुनफरिद और मुमताज़ है, जिसे हम और आप शहजादे आला हजरत कहते हैं, जिन्हें हम सैयदुल असफिया कहते हैं। जिस हस्ती के लिए हम ज़ुब्दतुल आरिफीन का लक़ब इस्तेमाल करते हैं, जिसे आलिम रब्बानी और नाइब सैयदुल मुरसलीन के खिताब से याद करते हैं, और पूरी दुनिया जिसे मुफ्ती आज़म के नाम से और लक़ब से जानती है। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हजरात, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने माजी की रिवायत को बाकी रखते हुए शानदार पैमाने पर जश्न मुफ्ती आज़म मनाने का एहतमाम किया। यादों का ये सिलसिला कल तक चलेगा। आज खिताब, तकरीर, नात और मनक़बत खानी की सूरत में, और कल इंशाअल्लाह तनाउले ताम की शक्ल में उनकी याद आप ताज़ा करते रहेंगे। दारुल उलूम तदरीसुल इस्लाम इस एतबार से खुसूसियत का हामिल है कि 30-35 साल से इसके सहन में जश्न मुफ्ती आज़म हिंद अहले बशडीला मनाते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी कायम रहेगा। मैं समझता हूँ ये जहन दिया हुआ होगा, बल्कि ये अमल अगर शुरू किया गया होगा तो मेमारे कौम मिल्लत, मोहसिने अहले सुन्नत, हमदर्द बशडीला हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज अहमद खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान का, इस मौजू पर कभी मेरी उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि हजरत की तवज्जो पर अहले बशडीला ने यह काम शुरू किया होगा, चूंकि हजरत अल्लामा एजाज अहमद साहब क़िबला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दस्ते हक परस्त पर बैत थे, और अजमेर शरीफ में हाज़री के वक्त सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से बैत का शरफ इन्हें मिला था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हजरत की सरपरस्ती जैसे उनकी हयात ज़ाहिरी में थी, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। मेरे बाद आप शुरा और खुतबा को सुनेंगे। मैं आपका दिल रखने के लिए कुछ देर आपके दरमियान रहूँगा,
लंबे लंबे सफ़रों की बिना पर आज मैंने माजरत चाही, लेकिन माजरत कबूल न हुई, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हज़रात, ये महीना मुहर्रमुल हराम का है। इसकी 10वीं तारीख एक यादगारी तारीख है, जिसे पूरी दुनिया 1400 साल से निहायत तुझको एहतिशाम के साथ याद करती है और आइंदा भी याद करेगी। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में यूं तो बहुत सारे सबक और नसीहत अपने मानने वालों को दे रखे हैं, लेकिन खास कर एक बात कि शरीयत के मामले में, दीन के मामले में, अहकाम शरीयत के सिलसिले में अपने और बेगाने का कोई इम्तियाज नहीं किया जा सकता है। जो शरीयत है वो सबके लिए है। शरीयत का कानून सबके लिए है, चाहे वो खानदान का हो या खानदान का ना हो। यजीद किसी ना किसी तरह से खानदान का होता था, बल्कि रिश्तेदारों में आता था, लेकिन इमाम आली मकाम ने अपने किरदारो अमल से ये साबित कर दिया, खूनी रिश्ता बाद में है और शरीयत का रिश्ता पहले है। ये सबक मैदान करबला से मिलता है। दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर आप शरीयत पर अमल करने में ये देख रहे हों कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, शरीयत की बात पर चलने में हमें परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तो उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शरीयत पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। मैदान करबला से एक सबक यह भी मिलता है, इसको इस्तिकामत कहा जाता है, तसल्लुब कहा जाता है, दीन पर मजबूती से कायम रहना कहा जाता है। इमाम आली मकाम अगर यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन मान लेते, आप उसे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लेते, आप उसके हाथ पर बैयत कर लेते, मसला खत्म हो जाता, यजीद खुश हो जाता। लेकिन मामला ये था कि वो उसके लायक नहीं था, वो नाअहल था, शरीयत की रोशनी में वो उस मेयार पर नहीं था। इसलिए इमाम आली मकाम ने शरीयत की तराजू पर जब उसे तौला और वो नाअहल निकला, तो आपने उसकी बैयत से इनकार कर दिया और फरमा दिया खिलाफत
इमारत, मजहबी क़यादत उसी को हासिल होगी जो उसका अहल होगा। ये शरीयत की बात थी। यजीदी चाहते थे कि शरीयत के इस कानून को पसे पुश्त डाल दिया जाए, इस कानून को यहां खत्म कर दिया जाए और यजीद जिस तरह से कहता हो उसको तस्लीम किया जाए। इमाम आली मकाम का फरमान था, शरीयत देखी जाएगी, किसी की शख्सियत नहीं देखी जाएगी। इसलिए आपने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। ये वो इस्तिकामत जो मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने दिखाई और शरीयत पर मजबूती से कायम रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम बख्शा, इस इस्तिकामत का सिला और तोहफा दिया कि आने वाली नस्लें, बल्कि कह लीजिए कि सुबह क़यामत तक अब ये ऐलान होगा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने ये तमहीदी बात इसलिए कह दी कि आज कुछ लोग हुसैनी बनने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम हुसैन वाले हैं, मगर उनकी जिंदगी अगर देखी जाए तो तालीमात हुसैन से उनकी जिंदगी का दूर कभी वास्ता नहीं होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत पर मजबूती से कायम रहे, आपने इस्तिकामत दिखाई, बल्कि हिमालय पहाड़ से ज्यादा अपनी जुरातो हिम्मत की मजबूती का इजहार फरमाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जालिम पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, जलील और रुसवा हो गया। जुल्म से किसी की जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, जुल्म से किसी की इमारत पर कब्जा किया जा सकता है, जुल्म से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन किसी के दिल पे कब्जा नहीं किया जा सकता। दिल पर आप जुल्म से कब्जा नहीं कर सकते हैं। यजीद ने मैदान करबला पे कब्जा कर लिया, उसकी सल्तनत और उसकी ममलकत में वो इलाका आ गया। इराक और शाम पर उसकी हुकूमत हो गई, मगर वो दिलों पे काबिज नहीं हो सका, दिलों को फतह नहीं कर सका। दिल वही फतह करता है खुदा जिसके हिस्से में ये नेमत रखता है। यजीद अपने जुल्म से जमीनों पर कब्जा कर बैठा और इमाम हुसैन ने अपने किरदार से दुनिया वालों के दिल को अपने कब्जे में कर लिया। आज पूरी दुनिया में इमाम आली मकाम की मोहब्बत का चिराग मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिमों के भी दिल में जल रहा है। ये उनकी इस्तिकामत की बरकत है, तसल्लुफ दीन की बरकत है, निस्बत रसूल की बरकत है। इन्हीं बरकतों को लेकर के पूरी दुनिया में अहले ईमान जी रहे हैं और इंशाअल्लाह जीते रहेंगे। तारीख आप उठा करके देखें तो आपको इस तरह के बेशुमार वाकयात मिलेंगे कि एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ ईमान है, एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ बिदअत है, एक तरफ खुराफात है, एक तरफ रिवायात है। ऐसे हालात आप माजी में देखेंगे और न जाने कितनी शख्सियतें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिन्होंने हिमालय पहाड़ की तरह बातिल के सामने डटकर मुकाबला किया। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल की शख्सियत को ले लीजिए। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान में हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी
हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी को ले लीजिए। दुश्मन कलमा पढ़ने वाला था, मगर कलमा पढ़ने के बावजूद वो बेकलमा था। वो गुमराही फैला रहा था, कुफ्र फैला रहा था, शिर्क की तरगीब देता था, बुराइयों को बढ़ावा देता था। करीब था कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी पहचान, अपने तशख्खुस को खो बैठते, इनका वजूद खत्म हो जाता। मगर रब्बे कदीर ने हिंदुस्तानियों पे करम फरमाया और हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी मिनिस्टर शहूद पर जलवागर हुए और आपने बातिल की आंखों में आंखें डालकर उसके बातिल नजरियात का मुकाबला किया, उसकी तरदीद फरमाई, उसको रद्द किया। नतीजा यह हुआ कि अकबर का उठाया हुआ फितना खत्म हो गया, नीस्तो नाबूद हो गया और हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी के अफकार और नजरियात आज पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, लोग उस पर अमल कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दौर ऐसा आया कि हिंदुस्तान के मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद खुदा के और रसूल के गुस्ताख बनाए जा रहे थे। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, सिखाई जा रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां लिखी जा रही थी और छापी जा रही थी। मिस्टर अबुल कलाम आजाद, जिसका ताल्लुक बाद में उसी ग्रुप से हो गया, उसकी किताब है आजाद की कहानी, आजाद की जबानी। उसमें उसके शागिर्द अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने मिस्टर अबुल कलाम आजाद की बातों को नकल किया है। उसमें लिखा है कि जिस वक्त मौलवी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी, हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। सारे उलमा एक तरफ, मौलवी इस्माइल देहलवी और एक मौलवी अब्दुल हई देहलवी एक तरफ, सारे उलमा एक तरफ थे। और फिर उसमें लिखा कि मशहूर मुनाजरा दिल्ली की जामे मस्जिद का वकूफ पजीर हुआ, जिसके सिपह सालार मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। इस्माइल देहलवी से तौबा का मुतालबा हुआ, मगर उसने तौबा नहीं की। बिलाखिर उलमाए किराम ने दिल्ली की जामे मस्जिद से उसे निकाल करके बाहर किया। यह फितना दब गया था। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई फितना उठता है, वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो दब जाए, मगर चिंगारी अगर बाकी है तो वो किसी न किसी दिन आग लगा देती है। ये फितना दब चुका था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उलमाए देवबंद की कोशिशों से ये फितना फिर उभरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमत व रिज़वान को पैदा फरमाया। बरेली की सरजमीन पर 1856 में मोहल्ला सौदागरान के अंदर अल्लामा नकी अली खान अली रहमत व रिज़वान के घर में आला हजरत की विलादत हुई। आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद अपने जमाने के मुनफरिद और यगाना आलिम दीन थे। खुद आला हजरत ने उनको खातिमतुल मुहक्किकीन लिखा है। और एक मौके पर किसी ने आला हजरत से सवाल किया कि इस वक्त हिंदुस्तान में वो कौन मुफ्ती हैं कि जिनके फतवे पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। तो आला हजरत ने फरमाया, मैं किसका नाम लूं, नजर दौड़ाता हूं तो इस मेयार पर उतरने वाले नहीं मिलते हैं। हाँ, दो शख्सियतें हैं हिंदुस्तान में कि जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि इनके फतवे पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। जब उस जमाने में मुफ्तियों का हाल यह था तो आज क्या हाल होगा। जब उस वक्त मुफ्तियों के सिलसिले में आला हजरत फरमाते हैं,
हर एक के फतवे पर आंख बंद करके अमल करना यह मुश्किल है। यह कहना मुश्किल है कि इनके फतवे पर आंख बंद करके अमल कीजिए। आला हजरत ने दो शख्सियतों का नाम लिया। एक नाम ताजुल फऊल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और दूसरा नाम अपने वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और फरमाया, खुदा की कसम, मैं इसलिए अपने वालिद का नाम नहीं ले रहा हूं कि मेरे वालिद हैं, बल्कि इन आंखों ने उन जैसा हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं देखा। अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के वालिद गिरामी खुद इतने जय्यद आलिम थे, ऐसे बड़े आलिम थे कि उन्होंने सूरह अलम नशरह शरीफ की जब तफसीर लिखनी शुरू की, सिर्फ एक सूरा जो 3 सतर में है, सूरह अलम नशरह, इस 3 सतर की सूरतों की जब उन्होंने तफसीर लिखनी शुरू की, अल कलामुल अवज़ह फी तफसीर सूरह अलम नशरह, उस वक्त जब वो किताब छपी तो तकरीबन 550 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। एक सूरा की इतनी जबरदस्त उन्होंने तफसीर लिखी। और मैं बिला मुबालगा कहता हूं, मेरी ताईद हजरत मुफ्ती साहब भी फरमाएंगे, असातिज़े इदारा भी फरमाएंगे, उर्दू में है वो तफसीर की किताब, लेकिन उसका एक सफ़हा आजकल बहुत से आलिम भी सही ढंग से पढ़ करके समझ नहीं सकते, जबकि वो उर्दू में है। इस मेयार की उर्दू इस्तेमाल की गई है, वो शानदार जबान इस्तेमाल की गई है, वो आला मेयार तहकीक पेश किया गया है। आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो किताब तस्नीफ फरमाई। और जब उस वक्त वहाबिया बिल्कुल तूफान बदतमीजी बर्पा किए हुए थे और हर बात को बिदात शिर्क बिदात कह रहे थे, मिलाद करना शिर्क, फातिहा करना शिर्क, याद हुसैन मनाना शिर्क, मजार पे जाना शिर्क, चादर चढ़ाना शिर्क, फूल चढ़ाना शिर्क, सारे काम को शिर्क व बिदात से ताबीर करके लोगों को उनसे मुतनफिर कर रहे थे। आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है उसूल रशाद लिक़म्ए मबानिल फसाद। ये ऐसी अजीम किताब है कि आज तक दुनियाए वहाबियत से इसका जवाब नहीं बन पड़ा। और मैंने अपने बाज़ उलमा से ये सुना है कि अगर किसी आलिम के पास ये किताब रहे और सही ढंग से वो आलिम इस किताब को समझ ले तो दुनिया के किसी इलाके के नजदी आलिम से मुनाजरा वो कर सकता है। ऐसी अजीम किताब है जिसका नाम है उसूलुर रशाद लिक़म्ए मबानिल फसाद। क़याम ताज़ीमी के सिलसिले में जब बदअकीदों ने बात बढ़ाई और कहा खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज नहीं है, आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक अजीम किताब लिखी, इज़ाक़तुल आसाम लिमानिइल मौलिद वल क़याम। ये किताब लिख करके आपने वहाबियत के ताबूत में कील ठोक दी और आज तक दुनियाए नज से कोई सपूत ऐसा नहीं पैदा हुआ कि इसका जवाब लिख सके। ये अल्लामा नकी अली खां के वालिद अल्लामा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी अल्लामा रजा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजाहिद आज़ादी, वो इस पाए के बुजुर्ग थे कि उनको साहिब कश्फ करामत कहा जाता है। वो बकरामत बुजुर्ग थे, आलिम रब्बानी थे, कुतुबे रब्बानी थे। अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें दर्जे विलायत बख्शा था। अल्लामा रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद, उनके वालिद अल्हम्दुलिल्लाह शजरा आखिर तक मुझे याद है। ये अल्लामा रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हजरत के दादा, इन्होंने बरेली शरीफ में बिसाते फतवा नवेसी बिछाई। पहले ये घराना दुनियावी बड़े बड़े मनासिब पर फाइज था। इनके हाथों में तलवार रहती, इनके चलने के लिए घोड़े रहते।
अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी से ये सिलसिला शुरू हुआ कि दुनियादारी तर्क करना शुरू कर दिया गया और फिर दीन की तरफ रुझान बढ़ता गया। अल्लामा काज़िम अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जय्यद आलिम और बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे। उनके शहजादे अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद आजादी हैं। इनके दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज थे और एक मौके पर उनको किसी ने खबर दी कि अल्लामा रजा अली जो मुजाहिदीन आजादी में शामिल हैं वैसी किसी मस्जिद में रहते हैं। अंग्रेज पुलिस वहां पहुंच गई, अंदर ढूंढा, हजरत अंदर मस्जिद में मौजूद हैं, मगर उन कमबख्तों को हजरत नजर नहीं आए। मस्जिद में ढूंढ करके वो चले गए। ये अल्लामा रजा अली खान साहब की मैं बात करता हूं। इन्होंने रब के करम से बरेली शहर में दारुल इफ्ता कायम किया। हुजूर ताजुश शरिया और फिर मुफ्ती आज़म हिंद, फिर आला हजरत, फिर अल्लामा नकी अली, उनके ऊपर अल्लामा रजा अली, वहां से लेकर के हुजूर ताजुश शरिया तक तकरीबन नहीं बल्कि अब मुकम्मल 200 साल हो गए। उस बरेली के दारुल इफ्ता से फतवा जारी होते हुए 200 साल से इमाम अहमद रजा का खानवादा पूरी दुनिया में अपने फतवा नवेसी का सिक्का चला रहा है। 200 साल से बरेली के दारुल इफ्ता से फतवा जारी करके शरीयत मुताहरा की तालीमात को आम किया जा रहा है। अल्लामा रजा अली साहब ने बिसाते फतवा नवेसी बिछाई। उनके बाद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे मज़ीद निखारा। उसके बाद तो फिर जब दौर आया मेरे इमाम अहमद रजा का, तो दुनिया पुकार उठी वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिख करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। 55 सब्जेक्ट पर इमाम अहमद रजा ने किताबें लिख करके दुनिया वालों को हैरत में डाल दिया और दुनिया को यह कहना पड़ा जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। 1000 किताब इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिरहू ने लिख करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को 4 दागे आलम में फैलाने की पूरी जिद्दोजहद फरमाई। पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की, उनके फजलो कमाल का एतराफ किया और पटना की सरजमीन पर उलमाए हिंदुस्तान ने उन्हें मुजद्दिद का लक़ब अता किया। जब आप हरमैन तैयबैन गए तो मदीने मुनव्वरा के उस जमाने के मुफ्तियाने किराम ने उन्हें मुजद्दिद कहा और मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। दुनिया ने जिसे मुजद्दिद आजम माना वो सिर्फ मौलवी नहीं है बल्कि अपने जमाने के वलियों का सरदार है। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मौलाना नहीं थे। आजकल कुछ लोग कहते हैं वो तो सिर्फ एक शायर थे, कोई कहता है वो तो सिर्फ एक मौलाना थे। बेशक वो शायर भी थे, वो मौलाना भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुत्तकी भी थे, मगर अपने जमाने के वलियों के सरदार भी थे। उसी वली की गोद में जब जन्म लेने वाली शख्सियत ने जन्म लिया तो दुनिया ने पैदाइशी वली उसे कहा है, जिसे आज हम मुफ्ती आज़म हिंद के लक़ब से याद करते हैं और पूरी दुनिया जिनकी विलायत का गुन गाती नजर आती है। ये कह करके इमाम अहमद रजा से आवाम को दूर मत करो कि वो एक मौलाना थे। विलायत किसी एक के घर की जागीर नहीं है, विलायत किसी के घर में हो सकती है, इल्म किसी के यहां जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपके नायबीन कौन हैं, आपके जानशीन कौन हैं? तो रसूल पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को आम करते हैं, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, मेरी तालीमात को आम करते हैं, वही हकीकत में मेरे जानशीन हैं। अब जो भी ये खिदमत अंजाम दे वो नायब रसूल होगा, वो जानशीन रसूल होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो भी फैलाएगा और जिसके अंदर इल्म और अमल की दौलत होगी वो नायब रसूल कहलाएगा। सैयदना हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद के बिरादर अकबर हैं, बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मौके पर एक साहब से ये सुना कि सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि अगर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान साहेब आला हजरत के बेटे ना भी होते तो फी नफ्स ही उनके अंदर इतना कमाल था कि हिंदुस्तान में उस वक्त उन जैसा कोई दूसरा नहीं था। अरबी जबान पर उन्हें जो महारत थी वो अहले इल्म से पूछिए, शानदार जबान के वो मालिक थे। किताबें उनकी पढ़ करके आप अंदाजा लगाइए। और जब कोई बातिल फितना सर उभारने के लिए कोशिश करता तो इमाम अहमद रजा जिस तरीके से उस फितने की सरकूबी अपने दौर में करते रहे, अपने बेटों को भी उस लायक बनाया और हर फितने का मुकाबला करने की उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत वदियत फरमाई थी। चुनांचे फितने कादियानियत के खिलाफ जिसका कलम सबसे पहले चलता है वो इमाम अहमद रजा के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा की साहब। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े शहजादे और छोटे शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं, जिनका नाम आले रहमान है, अबुल बरकात है, मुहय्युद्दीन है, मुस्तफा रजा है। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए बताएंगे। किसी चीज की नाम अगर कई एक हों तो नामों की कसरत उस शय की अजमत का इजहार करती है। एक चीज के कई नाम हों तो उस चीज की अहमियत का इजहार होता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कई नाम, कई लक़ब, ये लक़ब खुद ही उनकी अजमत को जाहिर कर रहे हैं। और उनके तमाम अलक़ाब में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद एक ऐसा लक़ब है जो शर्क़ गर्ब में बोला जाता है। जिस किसी से पूछिए वो जानेगा। हाँ, बरेली के मुफ्ती आजम, नाम पूछिए तो नाम हो सकता है न बता सके। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आपको हजारों लोग मिलेंगे जो मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए आला हजरत का सही नाम क्या था तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मगर इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का चिराग उनके दिल में जल रहा है। इसी तरीके से आज लफ्ज़ ताजुश शरिया है, जिस किसी से पूछिए कहेगा बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। मगर उनसे पूछिए अगर कि नाम क्या था ताजुश शरिया का तो शायद उन्हें न मालूम हो। खुदा को यही मंजूर है कि ये खानवादा अपने कामों की बुनियाद पर अपने इल्मी अलकाब से जाना जाए और दुनिया ये नाम ले न ले, लेकिन जब उन्हें याद करे तो उस लक़ब को जब याद करेगी तो दुनिया समझेगी ये किसी जाहिल खानवादे का नाम नहीं है बल्कि इल्म फज़ल की एकेडमी का नाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी के कई पहलू हैं। एक उनकी आरिफाना जिंदगी है, सूफियाना जिंदगी है, जो तसव्वुफ की जिंदगी है, और दूसरी जिंदगी उनकी आलिमाना है, तीसरी जिंदगी उनकी मुहक्किकाना है, चौथी जिंदगी उनकी मुनाजराना है। जिंदगी का एक पहलू फकीहाना है, जिंदगी का एक पहलू मुहद्दिसाना है, जिंदगी का एक पहलू मुफस्सिराना है, और जिंदगी का एक अजीम पहलू मुर्शिदाना है। वो मुर्शिद हुए तो पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा अपने वक्त में कोई मुर्शिद नहीं था।
वो अगर मुफ्ती हुए तो पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। आज 44 साल हो रहे हैं उनको दुनिया से गए हुए, मगर आज भी उनके आजम होने का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है। उन्हीं को मुफ्ती आजम कहा जाता है। जब भी ये लफ्ज बोला जाता है तो कहीं और न किसी खानकाह का न किसी दरसगाह का मुफ्ती नजर में आता है। अगर बोला गया मुफ्ती आजम हिंद तो किसी खानकाह न किसी दरसगाह न किसी शहर न किसी आबादी की तरफ जहन जाता है। जहन जाता है तो शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा की तरफ। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की तकवा शियार जिंदगी और दीन पर इस्तिकामत के हवाले से मैंने सोचा था कुछ और बातें अर्ज करूंगा। मुश्किलात में, परेशानियों में आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये सबक मैदान करबला से मिलता है। हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। हम मैदान करबला से नसीहत लेते हैं। आज लोग करबला जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, मगर जाने के बाद वहाँ क्या करते हैं। और इमाम हुसैन में भी मैदान करबला में गए, उनके अहले बैत भी वापस हुए वहाँ से। आज लोग करबला जाते हैं तो शराब पी कर जाते हैं, ढोल बजाएंगे शराब पी करके, तो कहेंगे हम हुसैनी हैं। जबकि इमाम आली मकाम ने शराबी ही के खिलाफ मैदान में अपने आप को उतारा था। शराबी ही के खिलाफ आपने अपने आप को मैदान में उतारा था। और ये ढोल बजाएंगे रात भर शराब पी करके, कहेंगे हुसैनी हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, उनके खानदान के लोग वापस हुए तो सर लेकर के, दर्द लेकर के, गम लेकर के, अफसोस लेकर के, नसीहत लेकर के। और हम करबला जाते हैं तो वहां से वापस होते घुनघुना लेकर के, झुनझुना लेकर के, हलवा लेकर के, मिठाई लेकर के, और कहेंगे हम हुसैनी हैं। चनिस्बत खाक राबा आलम पाक, कहां वो जिन ज़वाते कुद्सिया ने दीन की सरबुलंदी के लिए अपने कुंबे तक को लुटा दिया, मगर पेशानी पर शिकन न आई। और वो यही कहते रहे ज़बाने हाल से, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। वो हर जुल्म सहते रहे, मगर बातिल की आंखों में आंखें डाले रहे। और आखिर दम तक यही उनका ऐलान रहा कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, नूरी नौजवान कमेटी बशडीला, दारुल अहले सुन्नत तदरीसुल इस्लाम, नारे तकबीर। मुश्किलात के इस दौर में, फितनों के हुजूम में अगर आप बाहौसला रहना चाहते हैं तो इमाम आली मकाम की तालीबात को हमेशा नजरों के सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान महफूज रहे तो मुश्किलात को आप मुश्किलात मत समझें, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक इम्तिहान समझें, आजमाइश समझें। आज जरा सी मुश्किल पड़ती है किसी के ऊपर तो कहता बताइए हम मुसलमान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। क्या आपको ये शेर याद नहीं है, मकतबे इश्क का अंदाज निराला पाया, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको आपको सबक याद है, इसलिए जिसे सबक याद होगा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब से पूछिए, जो लड़का सही ढंग से काम करके ले जाएगा, इबारत सही पढ़ेगा, काम जो दिया जाए वो करके लाएगा, उसी को मजीद काम भी दिया जाता है। और जो लड़का ना इबारत पढ़ सके ना वो कोई काम कर सके तो उसकी तरफ से नजर हटा ली जाती है। इसी तरीके से जिसने कलमे तैयबा पढ़कर अल्लाह रसूल के वफादारों के रजिस्टर में अपना नाम लिखा चुका, तो अब इम्तिहान उसी का होगा, आजमाइश उसी की होगी। इसलिए
इन आजमाइशों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुरान फरमाता है, कुरान का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर मजबूती से कायम रहे। हिलाने वाले हिलाने की कोशिश करते रहे मगर वो अपनी जगह पर कायम रहे, वो रोब भी दिखाते रहे मगर ये अपनी जगह पर कायम रहे, वो दबदबा दिखाते रहे मगर ये सख्ती से अपनी जगह पर कायम रहे, वो लाओ लश्कर का रोब और डर दिखाते रहे मगर ये अपनी जगह पे मजबूती से कायम रहे। कुरान फरमाता है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उसी पर मजबूती से कायम रहे, शरीयत मुतहरा पर कायम रहे, उनके पैर में लग़ज़िश नहीं आई, तो चाहे कोई दुनियावी उसकी मदद के लिए आए या ना आए, किसी का लश्कर आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान का ऐलान है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों की मदद अल्लाह फरिश्तों के जरिए फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को आप पढ़ें तो आपको इस तफसीर का नमूना नजर आएगा। हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान ने दीन पर इस्तिकामत ऐसी दिखाई, ऐसा तकवा आपने इख्तियार किया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपने कभी शरीयत से सरे मुंह तजावुज करना गवारा नहीं किया। अभी आपने इजमालन वाकया इमरजेंसी के ज़माने का सुन लिया, और उसमें एक जुमला ये भी मैं पढ़ता हूँ कि जब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से लोगों ने कहा फतवे में कुछ नरमी ला दी जाए, बदल दिया जाए, और भी कुछ कहा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, यहाँ के फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ये जुमला था मुफ्ती आज़म हिंद का जो तारीख में महफूज है। मतलब ये है, बरेली हमें दीन पर इस्तिकामत सिखाता है, बरेली से ये सबक मिलता है कि तुम किसी भी मुश्किल में रहो, लेकिन अगर तुमने अल्लाह और रसूल पर मुकम्मल भरोसा किया तो दुनिया तुम्हारे साथ रहे या न रहे, रब की मदद तुम्हारे साथ रहेगी और रब कदीर तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके तकवे का आलम यह था। मुरादाबाद के बगल में एक शहर है जिसका नाम क्या है, बरेली और मुरादाबाद के बीच में एक शहर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रामपुर। असली नाम क्या था उसका, जानते हैं? मेरी आदत नहीं है कि मैं सवाल करूं या हाथ उठाओ और यहाँ बैठो वहाँ बैठो या उलमा से मैं कुछ कहूं, ये मेरी आदत नहीं है। उसका असली नाम था मुस्तफ़ाबाद, उसका असली नाम मुस्तफ़ाबाद था, नाम बदल दिया गया। और जब ये नाम रखा गया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कभी अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उनके तकवे का आलम था। एक मर्तबा बैठ रहे थे रिक्शे पर, कोई बेतकल्लुफ खादिम, मुंह लगा हुआ कोई आकर के कहता है, हजरत कहाँ जा रहे हैं? और इत्तेफाक से उसी शहर में जाना था। हजरत ने सामने मौजूद शख्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इनसे पूछ लो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने फिर हजरत ही से पूछा, हजरत कहाँ जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया उनसे पूछ लो कहाँ जा रहे हैं। जाना था उसी शहर में। फिर तीसरी बार भी उन्होंने हजरत ही से पूछ लिया, हजरत कहाँ जा रहे हैं? हजरत ने डांट करके फरमाया, कहा ना उनसे पूछ लो। तब उन्होंने बताया कि फला शहर में जा रहे हैं। ये नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। उनके तकवे का आलम ये था, उनकी जाहिदाना जिंदगी ये थी, उनकी तकवा शार जिंदगी और उनकी एहतियात वाली जिंदगी ये थी। गालिबन अहमदाबाद या हैदराबाद का वाकया है। आप तशरीफ ले गए और किसी मोतकिद के यहाँ दावत हुई, आप पहुंचे। इत्तेफाक से जूं ही आपने उसकी चौखट पे कदम रखा, सामने एक तस्वीर जिसमें कुछ आयाते कुरानियां लिखी हुई थी और उसमें किसी की तस्वीर बनी हुई थी, किसी बाबा की। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की नजर पड़ गई और आपने वहीं कदम रोक लिया और फरमाया, फेंको इसको उतार के। चुनांचे जल्दी से मोतकिद ने उसको उतार करके कहीं रख दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस कमरे में दाखिल होना गवारा न कर सके जिसमें तस्वीर लगी हो। उनके तकवे का आलम यह था। नहीं दाखिल हुए, जब उसने हटा दिया तब बैठे
और बैठने के बाद फौरन फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप कई बार पढ़ चुके। तो किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ, आप इस तरीके से बार बार इसरार के साथ पढ़ रहे, हुआ क्या? मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया भाई देखो, मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में कह दिया उसको उतार करके फेंको। लेकिन जब मेरी और उस पर जरा कायदे से नजर पड़ी तो मैंने देखा कि उसमें कुरान की आयत लिखी हुई थी। जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई थी मैंने गुस्से से कह दिया इसको उतार कर फेंको। तो चूंकि लफ्ज़ फेंको मैंने इस्तेमाल कर दिया, ये उस टुकड़े के लिए जिसमें कुरान की आयत थी, ये अदब के खिलाफ हो गया, इसलिए मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं। ये उनकी एहतियात की जिंदगी थी। है कोई, इसीलिए तो मेरे मुर्शिदे गिरामी सरकार ताजुशरिया ने फरमाया ला करके दिखाओ कोई मुफ्ती आजम जैसा मुत्तकी। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके तकवा, उनकी परहेजगारी का तज़किरा ज़बान ज़द आम खास है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी अलैहि रहमत व रिज़वान और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद में आदमी को बगैर एतकाफ की नीयत के खाने पीने की इजाजत नहीं है, जो खाएगा गुनहगार होगा। उलमाए मुहतातीन का हाल ये है कि जब वो मस्जिद में पहुंचते हैं तो फौरन ही वो एतकाफ की नीयत कर लेते। आप भी एतकाफ की नीयत कर लें ताकि मस्जिद में अगर आप कोई बात करें दुनियावी तो गुनाह ना हो, पानी पिए मस्जिद में तो गुनाह ना हो, और अगर बगैर एतकाफ की नीयत करेंगे आप मस्जिद में बात करेंगे दुनियावी या खाएंगे पिएंगे तो गुनाह मिलेगा, ये जायज़ नहीं है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं और साथ ही मुहद्दिस आज़म हिंद हैं। मस्जिद में दोनों हजरात जलवा फरमा हैं। चाय आई और दोनों हजरात के सामने पेश की गई। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने भी प्याली उठाई। मुफ्ती आज़म हिंद के साथ साथ हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी प्याली उठाई। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद चाय पीने लगे और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कप हाथ में लिया और खुद ले करके मस्जिद के दीवार, मस्जिद के गेट तक पहुंच गए और वहां गेट के बाहर चाय पीने लगे। और जब लोगों ने देखा कि एक यहाँ चाय पी रहे हैं और एक मस्जिद के गेट पर चाय पी रहे हैं, इसमें से सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, लोगों के जहन में ये शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे। मुफ्ती आज़म हिंद के इस अमल के ताल्लुक से लोग सोचने लगे हजरत ने सही किया कि वहां गए तो ये गलत कर रहे हैं, और इतने बड़े मुहद्दिस ये गलत कैसे कर सकते हैं, कैसे, ये शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया सुनो, हम दोनों ने एतकाफ की नीयत कर ली है, तो एतकाफ की नीयत करने के बाद यहाँ चाय पीना जायज, ये फतवा है और वो मेरे मुफ्ती आजम का तकवा है। ये फतवा है और वो उनका तकवा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के तकवे का एतराफ अपने और बेगाने सब करते थे। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सरकार मुफ्ती आजम हिंद की विलायत का तज़किरा होता है, इसलिए कि हकीकत में वली वही होता है जो शरीयत मुताहरा पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा। लेकिन मैं कभी कभी दरसगाह में कहता हूं तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पैमाना बदल गया, मेयार बदल गया, सोचने की तराजू बदल गई, मीज़ान बदल गया। पहले वली उसको लोग कहते थे जो बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, आलिम बाअमल हो, मगर आज लोग मुत्तकी वली उसको समझते हैं कि जिसके 10 उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां हों और हजारा तस्बीह गले में हो और 2 हाथ लंबे लंबे बाल हों और सुर्ख रुमाल हो और वो एक वक्त की नमाज न पढ़े, रमजान में भी वो गांजा पीता नजर आए, तो लोग कहेंगे ये पहुंचे हुए बाबा हैं, ये बहुत अल्लाह वाले हैं। ये ऐसे लोग अल्लाह वाले नहीं होते हैं। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कारे शैतान मी कुनत नामश वली गर वली इनस्त लानत बर वली। शैतान का काम करके कहता है ये वलायत है, अगर वलायत इसी का नाम है तो इस वलायत पर लानत भेजनी चाहिए। इसलिए कि वलायत तो कोई और चीज है जिसको तुम लोगों ने अपने ढंग
ढंग से कुछ और कहना शुरू कर दिया। इसलिए रफीकान मोहतरम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत अपने दिल में जागोदे रखिएगा, अपने दिल में उसको बिठाए रहिएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ, बरेली शरीफ से वाबस्तगी अपने दिल से रखिएगा, इसलिए कि जिसके दिल में बरेली शरीफ की मोहब्बत का चिराग जलेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल में तमाम औलिया की मोहब्बत का चिराग जलेगा, अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलेगा, सहाबा की मोहब्बत का चिराग जलेगा, अल्लाह और रसूल की अजमत का चिराग जलेगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि दुनिया की उस अजीम हस्ती की बारगाह में मोहब्बतों की नजर पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। उनका फतवा, उनका तकवा, उनका तसव्वुफ, उनका ज़ुहद सब बेमिसाली था। और फिर जब वो दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, 92 साल की उम्र को पहुंचने के बाद जब आपने इस दुनिया को खैर बात कहना चाहा, तो उसके पहले आपने अपना जानशीन मेरे मुर्शिद गिरामी को बना दिया। हुजूर ताजुशरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अली रहमत और रिज़वान की तरफ इशारा करते हुए लोगों से फरमाया कि अख्तर मियाँ को मेरा कायम मकाम समझो और अब इन्हीं से तुम मसाइल पूछो, इन्हीं की तरफ रुजू करो। ये जुमला एक वली कामिल की जबान से निकला था कि मेरा जानशीन इन्हीं को समझो। आज पूरी दुनिया जानशीन मुफ्ती आजम अगर किसी को मानती है तो हुजूर ताजुल शरिया को मानती है। कायम मकाम मुफ्ती आजम किसी के लिए बोला जाता है तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इस निवास से अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी हुजूर ताजुल शरिया के लिए बोला जाता है। रब्बे कदीर ने इस खानवादे को ये खुसूसियत अता फरमाई है कि हर बातिल और हर फितने का जवाब देने के लिए बर वक्त ये खानवादा कल भी तैयार था और आज भी तैयार है, और अल्लाह चाहेगा तो सुबह क़यामत तक यूं ही ये तैयार रहेगा। रब्बे कदीर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।